लगा दिया उसमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हज़रत? अल्लाह हज़रत, हम सुबह ही सुबह यहाँ आए कश्मीरी गेट बस अड्डे, तो हमने मस्जिद तलाश की फजर में, तो मैप पर ये मस्जिद माशाल्लाह आपकी आई। हम तो कंफ्यूज हो गए थे देख करके कि मस्जिद पता नहीं बंद है खुली हुई है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, इसकी क्या तारीख है और किस किस तरह से ये मस्जिद आपने आबाद की है। ये मस्जिद बस अड्डा कश्मीरी गेट के नज़दीक है जी और रानी का महल भी। ये मस्जिद मोहम्मद शाह रंगीला, जी जो उनकी बीवी थी कुदसिया, जी उन्होंने ये बनवाई थी जी 1742 में जी और 6 साल में बन के ये तैयार हुई है। जी तो हमने उनकी तारीख एक ऐसी सुनी है कुदसिया बेगम की कि उस वक़्त जो बादशाह के घर में थी, वो जी एक साहिल उनसे मांगने के लिए आया। तो उन्होंने अपनी दासी से कहा कि इनको आप कुछ खाने के लिए दे दें। जी तो दासी कुछ लेने के लिए गई तो साहिल गायब हो गया। जी तो उस वक़्त क्या नाम है, कुदसिया बेगम के जहन में ये आया कि मैंने मस्जिद बनवानी है। जी उनने जो ये मोज़िज़ा देखा तो उन्होंने ये मस्जिद एक ये बनवाई है, एक लाल किला के बिल्कुल साइड में, उसको सुनहरी मस्जिद कहा जाता है, वो भी कुदसिया बेगम ने बनाई। जी तो ये मस्जिद 1742 से उन्होंने यहाँ बनवाई थी। तो इस मस्जिद में जब से ही नमाज हो रही है। जी जब पार्टीशन का वक्त हुआ तो कुछ टाइम के लिए नमाज बंद हो गई थी, जी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हजरत, ये मैं ये कह सकता हूँ कि उनने 2 मस्जिद बनवाई तो दोनों मस्जिद आबाद हैं माशाल्लाह। और मेरे वालिद साहब ने इस मस्जिद के लिए जो नमाज के लिए फ़ाइट की, तो 1974 से इस मस्जिद में हुकूमत की इजाज़त पर जी और कोर्ट की इजाज़त पर 2011 में हमें एक फ़ैसला आया कि आप 5 टाइम की नमाज़ पढ़ेंगे। तो तभी से ही इस मस्जिद में नमाज होती चली आ रही है। और मस्जिद तो एक खुदा का घर होता है, जो एक वक्फ की ज़मीन है और ये वक्फ का मामला है। तो सारा मामला जो अपनी इबादत के लिए लोग करते हैं तो बनाते हैं, इबादत गाह बनाते हैं अपने ईसाल सवाब के लिए। तो कुदसिया बेगम ने ये मस्जिद अपने सवाब के लिए, लोग नमाज पढ़ें, उसको याद करें, अपने उसको अजर सवाब मिलता रहे। तो आपके वालिद साहब ने कितने साल खिदमत किए हैं? 1974 से लेकर उनका 1998 या शुरू 1999 में, जी। बल्कि आज 2 जनवरी है, 2 जनवरी को ही उनका इंतकाल हुआ था। अच्छा अच्छा। तो 2 जनवरी को इंतकाल हुआ था, कौन सा सन था? 1999 में। 1999। उस वक्त से आप इमाम हैं? उस वक्त में तकरीबन 25-26 साल हो गए। 27 साल मुकम्मल हो गए जी। आपको? 28वां साल यहाँ लग जाएगा। जी जी जी। अच्छा, ये जो पीछे का एरिया है इसका, ये मस्जिद का ही एरिया है? ये पूरा जो बाग है जी ये मस्जिद के ही नाम से है, जी कुदसिया बेगम और कुदसिया बाग ही कहा जाता है इसको। जी जी जी। ये पीछे है? ये एक सुरंग है। अच्छा। जो यहाँ से ये लाल किला जा रही है। ये सुरंग दिखाओ मौलाना। इसका दरवाज़ा है कहीं से? दरवाज़ा नहीं है जी, ऊपर से है कोई। ये जो 1857 में जो गदर हुआ ना, अच्छा उस अच्छा। वक़्त ये मुनहदम हो गया कुछ हिस्सा इसका। जी जी जी। तो उस वक़्त ये डैमेज हो गया है, पता नहीं, हमें पता तो है नहीं, लेकिन बुज़ुर्गों से सुना कि ये लाल किला रास्ता जा रहा है। अच्छा अच्छा। चलो माशाल्लाह। बहरहाल मैं आप हज़रात से बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कभी कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास आए तो बिल्कुल एकदम इसके करीब ही ये मस्जिद है। नमाज के लिए आप हज़रात को आसानी हो, बस मुझे ये बताना था। मौलाना, मेरा आपसे सवाल एक ये था कि जिस तरह के ये मस्जिद है और यहाँ मुस्लिम आबादी बहुत कम है और अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त में नमाजी भी आते हैं, अल्लाह का शुक्र है। सवाल ये था कि जिस तरह मस्जिद के अखराजात होते हैं, लाइट का बिल और टूट फूट वगैरह, पानी के बोरिंग का कुछ ख़र्च वगैरह और आइम्मा हज़रात की तनख़्वाह, मौज़िनीन हज़रात की तनख़्वाह, उसका इंतज़ाम कहाँ से होता है?
दरअसल मेरे वालिद ने जो इसमें खिदमत करनी शुरू की थी, तो यहाँ उन्होंने अपने खुद अखराजात और अपनी ज़िम्मेदारी लेकर जब खुदा के घर को आबाद किया, जी जी और वो अपने खर्चे के भी खुद कफ़ील रहे। जी जी और अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक़्त से उन्होंने अपनी ज़िंदगी मस्जिद के लिए वक्फ़ कर दी थी। तो उन्हीं बात को ज़िंदा रखते हुए हम चल रहे हैं आगे, और हम कोई यहाँ किसी तरीके का कोई ताउन, बाकी टूट फूट का जो आप हजरत पूछ रहे हैं, ये मस्जिद आसार कदीमा में है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो वक्त पे खुद अपने मरम्मत करा सकते हैं, हमें ये इजाज़त नहीं है। हम दीगर जो ऊपर के काम होते हैं, जो धार्मिक चीज़ें, नमाज है, कोई और चीज़ें हैं, वो हम आप देखते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। यानी कि आपके वालिद मोहतरम से लेकर अब तक के मस्जिद की जो कफ़ालत है, यानी कि जो आपका तनख्वाह वगैरह का जो इंतज़ाम है वो अपने आप ही करते हैं। जी, जी। यानी कि मस्जिद से कोई तनख्वाह नहीं है, और मस्जिद के बिल वगैरह का यानी कि मस्जिद की कफ़ालत भी आप ही करते जी हैं। जी जी माशाल्लाह, अल्लाह आपको इसका नेमत अता फ़रमाए, अजर अज़ीम की दौलत से नवाजे, अल्लाह अपनी हर नेमत से आपको आगाह करे। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है जी। आप क्या मस्जिद के? मैं चौकीदार मस्जिद के खादिम में। माशाल्लाह, मस्जिद के चाचा खादिम है हमारे। हर किसी को खिदमत नहीं मिलती मस्जिद की। अल्लाह ने आपको कबूल कर रखा है, आपको मिल रही है। मैं अपने आप को यहाँ चौकीदारी बताता हूँ। के मौल साहब की खिदमत में आया था मैं, चाचा साथ रहे। बड़े मौल साहब के खिदमत में मैं यहाँ रहता था। 41वीं साल मुझे चल रही है यहाँ पे, जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो इमाम साहब की अब सरपरस्ती रहे यहाँ पे। मैंने तो रिवायत में ये भी पढ़ा है कि अगर इंसान मस्जिद के बराबर से गुजर रहा है और उसको उसका दरवाज़ा खुला मिल जाए, या चलते चलते उसकी नज़र लाइट पर पड़ जाए, भाई लाइट जली, मस्जिद की ज़रूरत तो है नहीं, इसको बंद कर दो, तो उसने अगर वो लाइट बंद कर दी या सब इकट्ठी कर दी या कुछ और मस्जिद में खिदमत कर दी, तो उसका अजर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अजर अज़ीम का वादा है। अल्लाह क्या पता कहाँ से आपकी रहनुमाई, कहाँ से आपकी हेल्प, कहाँ से मदद। मौलाना साहब मौलवी असगर इस मस्जिद की खिदमत करना। आप अल्लाह के घर की हिफाजत करेंगे, अल्लाह के घर की हिफाजत करें। मैं कोई ऐसा लालच नहीं, कोई इसको ना हम किसी से लेते सही लेते बात। भी तो जब भी नहीं लेता। और जैसे अब आप आए, मैं कहा हदिया ले लो जी, मैंने कहा ये आज ये दे जाए, कल किसी जब नहीं देखेंगे, मैं तो मना कर देता हूँ। सही बात है। माशाल्लाह, अल्लाह बड़ी का शुक्र है, खुशी। साहिब हैसियत है, चाचा कोई ऐसी मेरा बात नहीं। बेटा है, इंजीनियर है, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम चल रहा है इनका जो है उसमें, राजस्थान में, दिल्ली में। मेरी अपनी नौकरी है, माशाल्लाह, गवर्नमेंट। कैंप पकोला में है, लिम होटल वालों में। ठीक है हज़रत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।